छत्तीसगढ़ से आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। चैतन्य बघेल को ईडी ने गिरफ्तार किया है। बघेल के भिलाई वाले घर से चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई है। शराब घोटाला मामले में ईडी ने चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया है। इससे पहले भी ईडी कई बार भूपेश बघेल के घर पर दबिश दे चुकी है और अब जानकारी मिल रही है कि भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। चैतन्य बघेल को उनके घर से, भूपेश बघेल के घर से गिरफ्तार किया गया। भिलाई वाले घर से जहां रहते थे भूपेश बघेल, उसी घर में चैतन्य बघेल भी थे और वहीं से चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई है। शराब घोटाला मामले, महादेव सट्टा ऐप से जुड़े मामले में लगातार ईडी दबिश दे रही थी, कार्रवाई कर रही थी और अब भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी की खबर सामने आ रही है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। चैतन्य बघेल को ईडी ने गिरफ्तार किया है। भूपेश बघेल के भिलाई वाले घर पर ईडी छापेमारी करने पहुंची थी, उसके बाद चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हो गई है, ये जानकारी मिल रही है। इधर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल के घर ईडी की छापेमारी पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा वो एक केंद्रीय एजेंसी है, जांच लगातार की जा रही है और जांच के बाद टिप्पणी करेंगे। और क्या कुछ कहा, सुनिए। केंद्रीय एजेंसी है, लगातार जांच की कार्रवाई हो रही है। तो भूपेश बघेल पर लगातार ईडी का शिकंजा देखने को मिल रहा है। छापेमारी करने गई थी ईडी की टीम और उनके बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर लिया ईडी ने। हालांकि बीजेपी के तमाम नेता यह कह रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसी है, जांच कर रहे, उसमें उनका कोई दखल नहीं है। जब पूरा मामला जब साफ होगा तब इस पर बयान दिया जाएगा। लेकिन ईडी शराब घोटाले के मामले में, महादेव सट्टा ऐप के मामले में लगातार भूपेश बघेल और उनके करीबियों पर शिकंजा कस रही थी। कई सबूत ऐसे मिले थे जिसके बाद आज एक बार फिर ईडी दबिश देने पहुंची थी और चैतन्य बघेल जो भूपेश बघेल के बेटे हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो भूपेश बघेल पर शिकंजा कसा गया है। देखिए, भिलाई में ईडी की छापेमारी, जिस घर में भूपेश बघेल रहते हैं उनका घर था और वहीं ईडी दबिश देने गई थी। पिछली बार भी हमने तस्वीरें दिखाई थी। ईडी की दबिश के बाद वो आराम से अपने लॉन में चाय पीते नजर आए थे और उसके बाद बयान भी दिया था। लेकिन इस बार उनके बेटे की गिरफ्तारी हो गई है। और प्रियंका कौशल हमारे साथ इस खबर पर सीधे जुड़ी हुई है। प्रियंका, कह सकते हैं कि बड़ी दबिश के बाद एक बड़ी कार्रवाई ईडी की तरफ से, और क्या कुछ अपडेट आपके पास इस मामले को लेकर? देखिए, बड़ी कार्रवाई बिल्कुल है क्योंकि इस 6 महीने में तीसरा छापा ईडी का था और किसी ने ये नहीं सोचा था कि आज चैतन्य बघेल को हिरासत में ईडी लेगी। आज चैतन्य बघेल का जन्मदिन भी था और जब चैतन्य बघेल से ही बातचीत पूछताछ करने के लिए ईडी उनके घर पहुंची थी सुबह सीआरपीएफ के बल के साथ। वहां भी कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे थे विरोध के लिए। अब गिरफ्तारी हो गई है उनकी और उन्हें रायपुर के ईडी के दफ्तर लाया जा रहा है। यहाँ पर जो दफ्तर है ईडी का, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जो भी नीचे अवांछित लोग थे आसपास दफ्तर के, उन्हें हटाया गया है वहां से और वहां पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। लेकिन सबसे बड़ी खबर की पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी ईडी ने आज कर ली है। प्रियंका, आखिर आरोप चैतन्य पर क्या लगे? भूपेश बघेल और उनके करीबियों पर तो शिकंजा था, लेकिन चैतन्य पर क्या आरोप है? देखिए, चैतन्य पे शराब घोटाले मामले और महादेव सट्टा ऐप, दोनों ही मामलों में चैतन्य पर ईडी ने समय समय पे अपनी नोट शीट में और प्रेस नोट में जिक्र किया है चैतन्य बघेल की भूमिका का। जो अनिल टुटेजा अभी शराब घोटाले में फिलहाल जेल में है, उनसे लगातार व्हाट्सएप पे चैट चैतन्य बघेल की हुई है। सौम्या चौरसिया से चैतन्य बघेल की चैट हुई है। सारा ईडी ने अपनी नोटशीट में इन सारे व्हाट्सएप चैट्स को रिकवर करके पेश किया था न्यायालय में और बार बार चैतन्य बघेल उर्फ बिट्टू का नाम आ रहा था कि वो किस तरह से निर्देशित करते थे सौम्या चौरसिया को, अनिल टुटेजा को और भी बहुत सारे पूरे तंत्र को जो भी इसमें संलिप्त थे। कई सारे अधिकारी जेल में थे। अभी सौम्या चौरसिया की तो हाल में ही जमानत हुई है। तो बार बार चैतन्य बघेल का नाम शुरू से ही, चाहे वो महादेव ऐप घोटाला हो, चाहे शराब घोटाला हो और कोल घोटाले में भी चैतन्य बघेल का नाम आ रहा था। तीनों ही मामले में ईडी इस वक्त जांच कर रही है, चाहे वो 3200 करोड़ का शराब घोटाला हो, महादेव। प्रियंका, चैतन्य की गिरफ्तारी के बाद क्या माना जाए कि कुछ और गिरफ्तारियां होंगी? अगर चैतन्य का नाम नोट शीट पे है तो चैतन्य से भी कई नामों का खुलासा हो सकता है इस मामले में। बिल्कुल बिल्कुल, और गिरफ्तारियां अब होंगी और तेजी से गिरफ्तारियां होंगी और
कोई बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण बात नहीं कह रही हूँ मैं। भारत एक्सप्रेस पे बहुत गंभीरता के साथ इस बात को कह रही हूँ कि भूपेश बघेल पर भी अब ऐसा लगता है कि बड़ा संकट आ सकता है। ईडी बहुत क्लोज जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि चैतन्य बघेल की जिस तरह से आज गिरफ्तारी हुई है, तो अब इस तरह की राजनीतिक सुगबुगाहट शुरू हो गई है, क्योंकि भूपेश बघेल का भी नाम, जहां जहां चैतन्य का नाम है, वहां भूपेश बघेल का भी नाम है ईडी की नोटशीट बिल्कुल में। प्रियंका, तो हो क्योंकि सकता है मुश्किलें आने वाले भूपेश दिनों में बघेल और की भी बढ़ रही हैं। चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हो गई है, उनसे पूछताछ की जा रही है और अब देखिए कहा यह जा रहा है कि आगे और बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका इस तमाम जानकारी के लिए आपका।